आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बहुत सुंदर विषय है। हम जो है सेवा माइंडेड, भारतीय संस्कृति के अंदर सेवा को उत्कृष्ट स्थान दिया गया है और सेवा से शाश्वत सुख की नींव लगती है। सेवा से मुक्ति का मार्ग मिलता है। सेवा से हम व्यवहार कुशल बनते हैं। सेवा से हमारा वर्तमान का जीवन संतुलित होता है और सेवा भावना से जो हमारे अभावग्रस्त भाई है वो भी जो है एक अच्छे लेवल तक आ जाते हैं, क्योंकि जिनके पास के अंदर अच्छी व्यवस्था है धन की, वो जो है लोग सेवा करके और जो है अपने अभावग्रस्त भाइयों की मदद करते हैं, उनको सामाजिक सहयोग देते हैं। तो इसीलिए जो है संसार की सबसे बड़ी सेवा करना चाहते हो तो अपना सुधार कर लो, ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अपना सुधार से क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर 7.8 अरब की जनसंख्या है और वो जनसंख्या जो है वो सबसे जो छोटी इकाई है वह मनुष्य है। यानी एक मनुष्य को सुधारते हैं तो वह रोल मॉडल बनता है और उसको देख देख के कई सुधर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी कि व्यक्ति को सुधार दो तो राष्ट्र अपने आप सुधरेगा। यानी कि जो एक व्यक्ति है वो धीरे धीरे जो है सुधार करने लग जाएगा आगे के लोगों के लिए, क्योंकि वो रोल मॉडल बन गया, वो सुधरा हुआ व्यक्ति हो गया। देखिए कि जो है अब हम बात करते हैं कि उस व्यक्ति को हम कैसे सुधारें। व्यक्ति को सुधारने का अर्थ ये है कि उसके जो है मन के अंदर करुणा की भावना होनी चाहिए, अध्यात्म की भावना होनी चाहिए और उसके अंदर जो है मूल्यों की संस्कृति होनी चाहिए। सबसे पहले मानवीय मूल्य होने चाहिए। इसीलिए जो है हम 3 धर्मों की बात करते हैं। पहला धर्म है वो मानव धर्म। मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन गॉड, वन सन, वन मून, वन अर्थ, वन रिलीजन, दैट इज मानव धर्म। क्योंकि आप देखिए कि हमारे कुदरत ने कितना बड़ा काम किया है, प्रकृति ने, इस प्रकृति माँ ने, कि जितने भी इंसान है 7.8 अरब के, उन सब के इंटरनल जो सिस्टम है हमारे, उनकी डिजाइन एक जैसी है, नंबर 1। दूसरा जो है ये कुदरत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये समस्त जीवों का शरीर इससे बना हुआ है। तीसरी बात है
कि ये पांचों मूलभूत तत्व है, हमारी कुदरत है, सबको एक समान देती है। ऐसा नहीं है कि जो हवा है उसके कोई पैसे लिए जाते हैं, और पानी के जो पैसे लेते हैं सरकार, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है। जल तो फ्री है, और हमारी पृथ्वी जिस पे चलते हैं इसका हम उपयोग जो है कई तरह से कर सकते हैं। और अग्नि है, ये व्यक्ति को बड़ी सुविधा से हर जगह मिलती, यानी ये पूरा जो है पांच तत्व है पूरे कुदरत के अंदर मौजूद है। देखिए, कुदरत के अंदर एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है व्यक्ति को सुधारने की या व्यक्ति का जीवन यापन करने की। वो आपको बताते हैं कि ये कुदरत जो बनी हुई है ये मुख्य 6 द्रव्यों से बनी हुई है, जीव, अजीव, और उसके बाद के अंदर मोशन, गति सहायक, और स्थिति सहायक यानी रेस्ट है, फिर टाइम है, और फिर स्काई है, आकाश है। ये 6 तत्व जिस तरीके से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पूरे ब्रह्मांड में है, ये 6 तत्व ही पूरे ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड के संचालक ये 6 तत्व ही है। कई लोग कहते हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड का संचालन करता है। हमारी मान्यता है ये 6 तत्व जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ ब्रह्मांड है, वहाँ जीवन है, और वही इसका ऑटो मोड से संचालन करते हैं। कैसे करते हैं? तो पहले हम 6 द्रव्यों की जो बात करते हैं, जीव होता है, वह जीव है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहते हैं। जीव चेतनामय होता है, ये जो है वह हलन चलन करता है, और साथ साथ के अंदर ये सुख दुख की अनुभूति करता, फीलिंग करता है। दूसरा जड़ है, वो इसका विपरीत है, क्योंकि जड़ साधन है और जो चेतन है वो साध्य है। जो जड़ है वो तो गलन मिलन धर्मा है, वह टूटता है, जुड़ता है, और वह परिवर्तनशील है, वो निर्जीव है, उसमें जीव नहीं, वो अनुभूति नहीं करता है और फीलिंग्स नहीं करता। तीसरा तत्व है कि जड़ और चेतन कोई मोशन करना चाहता है, जैसे कि मैं चेतन हाथ हिलाना चाहता हूँ और गाड़ी दौड़ना चाहती है, आपकी हवाई जहाज दौड़ना चाहती है, और कोई पथिक है वो दौड़ना चाहता है चेतन रूप में। तो ये जब चाहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है एक मूल तत्व, सिंगल तत्व, और वह अमूर्त है, वो उद्गल है, वो अनादि अनंत है, सर्वत्र व्याप्त है, और उसका गुण ये है कि कोई डिमांड करता उदासीन भाव से गति लेता है। चौथा जो तत्व है वो स्थिति सहायक है, रेस्ट है, वो ठीक इसके विपरीत एक सिंगल द्रव पूरे जो है कॉस्मॉस में एक सुई की अणी जितनी भी खाली जगह नहीं है, और जो है वो सारा जो है वह मोशन देता है और वो स्थिति देता है। ठीक उसी तरीके से सिंगल द्रव है, अनादि अनंत है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की नोक जितनी खाली जगह नहीं है, और जो है उदासीन भाव से कोई भी गति करता हुआ जड़ या चेतन है वो स्थिर होना चाहता, तो स्थिति सहायक है, ये रेस्ट तत्व है। और समय है जो हमको वर्तना देता, भी 5 बजे है, 10 बजे है, 10 बजे कार्यक्रम चलेगा, छोटी इकाई समय है, आँख जपते ही जो है वह जो है कई समय निकल जाते हैं। बड़ी इकाई जो है वो 20 करोड़ा सागर का काल चक्र है, वर्तना देता है, गाड़ी इतने बजे आएगी, ये फैक्ट्री का जो टाइमिंग ये है, हमारे ऑफिस का टाइमिंग ये है, और जो है मैं आपके पास इतने बजे आऊँगा आदि। तो ये सारा जो है ये हमारा जो है वो समय तत्व और आकाश तत्व हमको अवगाहना देता है। यानी मैं बैठा हूँ तो 2 बाई 10 5 फुट की जगह 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, कैमरा फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रहा है, ये टेबल है वो 2 बाई 3 की जगह घेर रहा है, तो ये अवगाहना है। अगर अवगाहना न देता
तो हम घूमते रहते, आप मेरे पे पड़ते, मैं आप पे पड़ता, स्थिर नहीं रह पाते। तो देखिए, हम मानव को सुधारना चाहते हैं और मानव सुधरता है तो संसार अपने आप सुधरेगा। इन सब चीजों का सहारा लेकर के कुदरती रचना और कुदरत का कानून का सहारा लेकर के सनातन सत्य जो है, जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित है, और उसके साथ साथ के अंदर सनातन सत्य का मतलब अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस जो कॉस्मॉस, जिसको सार्वभौम सत्य कहते हैं, उसकी प्राप्ति करता है मानव। और क्यों करता है कि रॉन्ग बिलीफ समाप्त होती है, राइट बिलीफ उसको प्राप्त होती है, यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की जगह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिलता है, और उसको प्रज्ञा की जागृति होती है। प्रज्ञा की जागृति से वह बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाता है और परमात्मा बनने का उसका लक्ष्य हो जाता है, यानी शाश्वत सुख की नींव लगती है और शाश्वत सुख को पाना उसका लक्ष्य होता है। तो देखिए, हमने एक अच्छे मानव का इन सब साधनों से निर्माण किया तो व्यक्ति सुधरेगा, तो निश्चित तौर पे समाज सुधरेगा, क्योंकि एक रोल मॉडल हमने बनाया है। हम रोल मॉडल हम खुद भी बन सकते हैं। हमने व्यक्ति को सुधारने की बात की, अब एप्लीकेशन जो है मैं मेरे पर करता हूँ, यानी कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अभी हमने जितनी एप्लीकेशन बताई, किसी व्यक्ति को सुधारने पे बताई, तो वह व्यक्ति मैं खुद हूँ। तो मैं सुधरूंगा तो रोल मॉडल बनेगा। एक सुधरा हुआ व्यक्ति 11 को सुधराएगा, 11 हजारों को सुधारेगा, हजारों लाखों को सुधारेगा, और लाखों करोड़ों को, और 7.8 अरब की जनसंख्या पूरी सुधर जाएगी। क्योंकि मानव ही है, वह राज्य बनाता है, परिवार बनाता है, देश बनाता है, विश्व बनाता है। विश्व में 210 कंट्रीज है, इसका मतलब जो मानव है वही इस विश्व के संचालक है। क्योंकि मानव के अतिरिक्त जितने भी प्राणी, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और जो पंचेंद्रिय में भी गाय भैंस वगैरह माने हैं, तो उनके पास डेवलप्ड मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं है, तो वो कोई भी कार्य बड़ा कर नहीं सकते हैं। तो देखिए, रोल मॉडल की बात चल पड़ी, तो रोल मॉडल का हम आपको बताते हैं कि अभी इंडिया के अंदर शिक्षा जगत में दिल्ली पब्लिक स्कूल करके उन्होंने जो है कुछ समय पूर्व एक रोल मॉडल के रूप के अंदर स्कूल बनाई, जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं और पूरा कानून है वगैरह, बकायदा स्ट्रिक्ट कानून है, यानी सब चीज बहुत सुंदर तरीके से संपादित होकर के, और एक अच्छे विद्यार्थी का, अनुशासित विद्यार्थी का निर्माण होता है। तो जब ये DPS का रोल मॉडल बना तो उन्होंने फ्रेंचाइज किया, और आज स्थिति ये है, हर बड़े शहर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर DPS फ्रेंचाइज के रोल मॉडल बन चुके हैं। तो वो कैसे बने? क्योंकि एक जो है कुछ महान लोगों ने उस मॉडल को बना करके और लागू किया। तो उसी तरीके से अपना सुधार, यानी आप खुद रोल मॉडल बन जाओ, तो आपको देख देख करके दूसरे लोग सुधर जाएंगे। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है वो अरिहंत होता है। विश्व का विशिष्ट व्यक्ति अरिहंत है और वह रोल मॉडल है, और वो सुधरे हुए हैं। तो हम जो है उनके एक के सुधार से विश्व सुधर सकता है पूरा। कैसे आपको बतावे कि भगवान महावीर स्वामी है, वो जो है साधना करते करते भगवान बन गए। कैसे बन गए कि उन्होंने जो है अपनी माता के पेट में जो है तीर्थंकर होता है, वो 3 तरह के जो है वो ज्ञान लेकर के आता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये तीर्थंकर माता के पेट में 3 ज्ञान होता है, तो वहां पे उनको सब जागृति रहती है। तो आपको एक बार का इंस्टेंस बतावें कि भगवान महावीर जो है
वो माँ के गर्भ में घूमने लगे तो उन्होंने देखा कि माता को कष्ट होता है, और जब वो घूमने लगे थे तो माता ने देखा कि कोई अच्छी पुण्यशाली आत्मा मेरे गर्भ में आई तो जो है पूरे नगर के अंदर जो है वो सुख की लहर फैली, और नगाड़े और जो है वो सुख की लहरियां बजने लग गई। और जब उन्होंने देखा कि माता को कष्ट होगा, हिलना डुलना बंद कर दिया। तो हिलना डुलना बंद करने से माता ने देखा मेरे गर्भ का क्या हुआ। तृष्णा माँ ने, उन्होंने जो है सारी जो स्वर लहरियां चल रही थी, गाजे बाजे चल रहे थे, उन सबको रुकवा दिया। तो भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से देखा ये तो उल्टा हो गया। तब उन्होंने भीतर ये प्रतिज्ञा की कि माता पिता जब तक जिंदे हैं मैं उनकी सेवा करूंगा और उनको उनके रहते रहते दीक्षा नहीं लूंगा। तो 28 साल की उम्र में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। जब भाई ने कहा कि नंदीवर्धन ने कि जो है अभी तुम दीक्षा के लिए तैयार हो गए उनके प्रण के अनुसार, लेकिन अभी शोक का विसर्जन नहीं हुआ है, हम जो है बहुत गमगीन है। तो भाई की रिक्वेस्ट पे 2 वर्ष वो और रुके, यानी 30 वर्ष तक वो गृहस्थी में रहे और दीक्षा लेते ही मनोप्रयोग ज्ञान हो गया। मनोप्रयोग ज्ञान वो होता है किसी व्यक्ति के भीतर के विचारों को वो पढ़ लेता है, इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो सारा जो है स्टडी कर लेता, हूबहू उन विचारों को पढ़ लेता है। ये जो है वो मनोप्रयोग ज्ञान कहलाता है। फिर जो है उन्होंने जब दीक्षा ली 30 साल की उम्र में, तो उन्होंने देखा कि मेरा जो भुगतान है, यानी मेरा जो परिणाम है, मेरे जो कर्म है, वो कर्म जो है 23 तरह के कर्मों की टोटल लगाऊं तो भी मेरे कर्म भारी है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए वो मुख्य बात है कि आप अपना सुधार इस दुनिया के अंदर रह करके कैसे कर सकते हो। यहाँ पर बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया है कि भगवान ने देखा कि ये जो शरीर है ये मन वचन काया पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और ये जो है वो परिणाम है, ये भुगतान है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये ऑटो मोड से चलता है, इसकी संचालक कुदरत है, अपने हाथ में नहीं है। तो उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एनलाइटनमेंट उनका हो चुका था। उस एनलाइटनमेंट के जरिए उन्होंने अपने केंद्र के अंदर आत्मा को स्थिर किया, केंद्र में आत्मा को बिठाया, प्राण प्रतिष्ठा करके आत्म प्रदेशों में वो चले गए, और जो है उन्होंने इस शरीर को वेद विज्ञान ज्ञाता दृष्टा जुदापन की जागृति करके, और जो है उन्होंने इसको वो श्रेय किया, यानी कि मेरा शरीर जो भुगतान कर रहा है, तो भुगतान में कोई इसको मारेगा पीटेगा जो करेगा तो मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। यानी कि उन्होंने निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा बन गए और सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन किया है। उन्होंने जो है वो जब वेद विज्ञान किया तो उनका सम्यक तप हो गया। उन्होंने जो है मन वचन काया वो कुदरती रचना माना, और कुदरती रचना मानते मानते सम्यक तप हो गया। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का मतलब सम्यक तप मानते रहे, और जब जुदापन की जागृति, भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा ये साधना थी, ये जब सम्यक तप के साथ में जुड़ी तो वह तप के कारण अज्ञान, देखो जब कार्बन शरीर जो अज्ञान रूपी कार्बन शरीर है वो तप करने से तपता है, और वह सम्यक तपता। सम्यक तप क्या है कि कुदरती रचना को देखना, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है,
और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वो जड़ है, वो विनाशी है, वो जाने के लिए आई है, वो जा रही है, इसको हम देखते हैं तो ये सम्यक तप कहलाता है। सम्यक तप होते होते उनका जो अज्ञान था मिटते मिटते 12.5 साल के अंदर संपूर्ण अज्ञान समाप्त होकर के और वो जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। देखिए, यहाँ से सिद्ध बुद्ध मुक्त करके वो केवली बन गए और केवली बनने के बाद जो है उन्होंने जो है वो अपना जो है 30 वर्ष तक उपदेश दिया। जो केवली तीर्थंकर है ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी है और आप अगर जो है संसार की भलाई करना चाहते हो केवली बनो, क्योंकि केवल ज्ञान है ये हमारे रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। रियल पुरुषार्थ का जो अंतिम चरण है वो केवल ज्ञान को प्राप्त करना, और जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वह इस औदारिक उसके पहले ही केवल ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वो 8वें गुणस्थान से शपक श्रेणी लेता है। शपक श्रेणी लेते ही वह इस औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान हो गया और उसको बाद में वीतराग होता है, केवली होता है, और जितने भी जो अघाती कर्म है शुभ है उनको इरियापति के रूप से काट करके और वह 14वें गुणस्थान में अ उ रि हिंग 5 अक्षर बोले जितने में व्युत्सर्ग के पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है और फिर 2/3 काया का व्युत्सर्ग, यानी सिंबॉलिक रूप से वो 2/3 जो है वो अवगाना मोक्ष में उस शरीर की लास्ट होती है, वह छोड़ करके और वह ईश्वर बन के शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, आप अगर इस तरीके से आइडियल व्यक्ति बनने का, अपने आप को सुधार करने का प्रक्रिया बना देते हो तो आपके सुधार के साथ साथ में आप जहाँ भी लोगों के संपर्क में रहोगे, प्रवचन करोगे, आपके जो है वो आभा मंडल को लोग देखेंगे, आपके पास में बैठ कर के आपसे सत्संग करेंगे। जो कोई भी शुद्ध स्वरूप का जो सन्यासी होता है, जिसके लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ न चाहिए सो शहंशाह। ऐसे सन्यासी शहंशाह होते हैं जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भोसरे कर दिया है। उनका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो गई है, उनका एनलाइटनमेंट हो गया है, तो धीरे धीरे उनका अज्ञान समाप्त हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वो लोगों को जो है तारेगा, यानी वो तिन्नाणम तार्याणम बनेगा, यानी कि इस साधना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुद तो तरेगा ही, वह तो जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा ही, साथ साथ में अपने समाज के लोग जो शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए वो रोल मॉडल है। तो वह प्रक्रिया दूसरों को बताएगा, यानी सत्संग करेगा, ज्ञान का आदान प्रदान करेगा और परिणाम और पुरुषार्थ का भेद बताएगा। तो ये बताने से निश्चित तौर से व्यक्ति में सुधार आता है। जिसका एनलाइटनमेंट होता है तो मान के चलिए कि वह व्यक्ति जो है किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, किसी के साथ धोखा नहीं देता है और वो इंसानियत से जीता है। वो हमेशा ऐसा व्यवहार करता है जो उसको अच्छा लगता है, वैसा ही दूसरों के साथ करता है, इसके विपरीत नहीं करता है। कहने का अर्थ है कि हमारे सारे मूल्यों को जीने वाला वह आदर्श व्यक्ति इस सिस्टम से बनेगा। तो अगर आप वैसे बन गए हो तो ये संसार की सबसे बड़ी सेवा हुई या न हुई, हो गई। इसीलिए हमने बताया
कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हर व्यक्ति खुद सुधरता जाए, सुधरता जाए, सुधरता जाए तो किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं होगी। और वो कहेगा कि मैं कैसे सुधरूं, तो रोल मॉडल जो मैंने तीर्थंकर का बताया, आप खुद उसको देख देख के रोल मॉडल बन गए तो आप ट्रेनिंग दे सकते हो। आप जो है वो किसी व्यक्ति को अलग अलग सुझाव दे सकते हो, सत्संग करा सकते हो, समझा सकते हो, क्लास ले सकते हो, बता सकते हो। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है कि जिसके पास में अनुभव ज्ञान होता है तो अनुभव ज्ञान सार युक्त होता है। दो तरह के ज्ञान होता है, एक तो पुस्तकीय ज्ञान होता है जो शास्त्रों से पढ़ के रट के कंठस्थ करके अच्छा अच्छा बोल करके बताया जाता है, और एक भीतर अनुभव जो सीधा आत्मा से बताया जाता है वो हृदयंगम होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी हम अपना अपना सुधार करके संसार की सेवा कर सके, ऐसी मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।